नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे आपके लिए 25 दिसंबर खास है। जोकर ना बने, तुलसी पूजन करें। कुछ भारतीय अपने बच्चों को विवेकानंद, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद के वस्त्र नहीं पहनाते, लेकिन क्रिसमस पर सांता क्लॉज के वस्त्र पहनाकर उसे जोकर बना देते हैं। ऐसा करके हम अपनी सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने बच्चे को मानसिक गुलाम भी बना रहे हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि सांता क्लॉज कौन था, यह हम जानते भी नहीं हैं। आइए आज आपको इन तथ्यों से परिचित करवाते हैं। सांता क्लॉज का क्रिसमस से रिश्ता। जिंगल बेल के गाने को ईसाई धर्म में क्रिसमस से जोड़ दिया गया है, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल यह क्रिसमस सॉन्ग है ही नहीं, यह थैंक्स गिविंग सॉन्ग है, जिसे 1850 में जेम्स पियरपॉन्ट ने वन हॉर्स ओपन स्लेई शीर्षक ने लिखा था। वे जॉर्जिया के सावना में म्यूजिक डायरेक्टर थे। पियरपॉन्ट की मौत से 3 साल पहले यानी 1890 में यह क्रिसमस का हिट गीत बन गया था। सांता क्लॉज का क्रिसमस से कोई संबंध नहीं है। सांता क्लॉज 4वीं शताब्दी में मायरा के निकट एक शहर, जो अब तुर्की के नाम से जाना जाता है, में जन्मे बिशप संत निकोलस का ही रूप है। बिशप निकोलस के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिन्होंने निकोलस को हमेशा दूसरों के प्रति दया भावना और ज़रूरतमंद की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। निकोलस पर इन सब बातों का इतना असर हुआ कि वे हर समय ज़रूरतमंद की सहायता करने को तैयार रहता। बच्चों से उन्हें खास लगाव रहा। अपनी दौलत से वे बच्चे के लिए वह खूब सारे खिलौना खरीदते और खिड़कियों में उसके घरों में फेंक देते। संत निकोलस की याद में कुछ जगहों पर हर साल 6 दिसंबर को संत निकोलस दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि एक धारणा यह भी है कि संत निकोलस की लोकप्रियता से नाराज लोगों ने 6 दिसंबर के दिन उनकी हत्या करवा दी। इस बात के बाद से भी बच्चे 25 दिसंबर को ही सेंटा का इंतज़ार करते हैं। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि तुर्किस्तान के मीरा नामक शहर के बिशप संत निकोलस के नाम पर सांता क्लॉज का चलन करीब 4वीं सदी में शुरू हुआ था। वे गरीब और बेसहारे बच्चों को तोहफा दिया करते थे। आपको बता दें कि कुछ लोग समझते हैं कि क्रिसमस पर ईसा मसीह के जन्मदिन था, पर उस दिन उसका जन्मदिन नहीं हुआ था। वास्तव में 25 दिसंबर को पहले यूरोप में सूर्य पूजा होती थी, इसलिए सूर्य पूजा खत्म करने एवं ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए रोमन सम्राट ने ईसा 336 में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने और पोप जूलियस 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाने लगे। जब इस दिन ईसा मसीह के जन्म से कोई लेना देना नहीं है, अब ना यीशु का क्रिसमस से कोई लेना है और ना ही सांता क्लॉज से। फिर भी भारत में पढ़े लिखे लोग बिना कारण का क्रिसमस मनाते हैं। ये सब भारतीय संस्कृति को खत्म करके ईसाईकरण करने के लिए भारत में क्रिसमस डे मनाया जाता है। इसलिए आप सावधान रहें। इन त्योहारों में जमकर शराब पीते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, पार्टियां करते हैं। इन दिनों में विदेशी कंपनियों को अरबों रुपयों का मुनाफा होता है। आप भी अपनी संपत्ति, स्वास्थ्य और संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो ऐसा त्योहार का बहिष्कार कर देना चाहिए। आप अपने बच्चों को धर्म प्रेमी व देशभक्त के वस्त्र पहनाएं और उस दिन
प्लास्टिक के पेड़ पौधे नहीं, क्योंकि बीमारियां फैलाती है। उस दिन 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले तुलसी माता का पूजन करें। आपको बता दें कि गत वर्ष 2014 में देश में सुख, सौहार्द, स्वास्थ्य व शांति के जनमानस के जीवन मंगलमय हो, इस लोक हितकारी उद्देश्य से हिंदू संत श्री आसाराम बापू ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में शुरू करवाया। तुलसी माता के पूजन से मनोबल, चारित्र्य बल व आरोग्य बल बढ़ता है, मानसिक अवसाद व आत्महत्या आदि से रक्षा होती है। आप भी 25 दिसंबर को प्लास्टिक के पेड़ पर बल्ब जलाने की बजाय 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले माता तुलसी का पूजन करें। जय श्री राम, जय माँ तुलसी।